कम्युनिज़्म और इसके फेल होने की क्या वजूहत बनी, ये कैसे इम्प्लीमेंट की गई, और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब हम लोग या मेरे जैसे नौजवान हैं, जब समझने की कोशिश करते हैं कि यार बाएँ हाथ की सियासत क्या है, तो सबसे पहले जो हमारे ज़हनों में सवाल करते हैं कि यार ये बायाँ हाथ की सियासत, ये मुतारिफ़ किसने करवाई, ये है क्या चीज़? तो ये आप अगर हम देखें इंसानों की सोसाइटीज़ के अंदर, तो आज से जो पहले ट्राइब से जो स्टोन एजेस कहलाते हैं, तो उसके अंदर पैसे का तसव्वुर तो था नहीं। तो आप कह सकते हो कि ये अर्ली स्टेजेस ऑफ कम्युनिज़्म थी। जब इंसानों के दरमियान क्लास नहीं होती थी, जब ऊंच नीच नहीं होती थी, जब अगर शिकार कर लाया जाता तो सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, सब लोग मिलजुल के रहते थे। उसे आप कह सकते हैं कि एक अर्ली स्टेज ऑफ कम्युनिज़्म थी। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें, तो कम्युनिज़्म के फादर कार्ल मार्क्स, जिन्होंने 1848 के अंदर जिन्होंने 1848 के अंदर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसके अंदर उन्होंने कम्युनिज़्म को इम्प्लीमेंट करने के सारे तरीके बताए और इसकी सारी डिटेल्स बताएं। अब कार्ल मार्क्स जिस दौर के अंदर थे, वो दौर मशीनरी रेवोल्यूशन है, उनका इब्तदाई दौर था। तब बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा कि मज़दूरों का इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्रीज उनसे 12 से 14 घंटे 16 घंटे काम लेती हैं, और उन्हें बदले में मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता। तो उस निज़ाम को बदलने के लिए उन्होंने इस्लाहात लिखी, जिन्हें उन्होंने कम्युनिज़्म का नाम दिया। कम्युनिज़्म को इसलिए हम लोग कम्युनिज़्म कहते हैं। अब कम्युनिज़्म के फेल होने की क्या वजूहत बनी? अब ऐसी चीज़ें कैसे फेल हो सकती हैं जिसके अंदर आम लोगों के बारे में बात की जाए, आम लोगों के हकूक़ के बारे में बात की जाए, आम लोगों को बुनियादी ज़रूरियात देने के बारे में बात की जाए, ऐसे चीज़ें कैसे फेल हो सकती हैं? ऐसी कम्युनिज़्म के फेल होने की बेसिक वजह जो मेरी ओपिनियन में है, वो उसके डेफिनेशन के अंदर है, यानी कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। अब मैं एक अगर मस्कुलर इंसान हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं मस्कुलर इंसान हूँ और मैं ज़्यादा ताकत रखता हूँ काम करने की, तो मैं ज़्यादा काम करूँ और मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? वही जो सबको मिल रहा है। तो मेरे अंदर से वो ख़त्म हो जाएगी ना, कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा कि मैं क्यों ज़्यादा काम करूँ। अच्छा, मुझे काम करके भी वही सब कुछ मिलना है, तो मेरे अंदर ये कैसे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। यानी कि स्किल्स के मैटर नहीं करेंगे, और ना ही मेहनत मैटर करेगी कि ये ज़्यादा काम कर रहा है, ये कम कर रहा है, तो इसे हम ज़्यादा चीज़ें दें, इससे हम ज़्यादा इसकी रिवार्ड्स दें, तो एक ख़त्म हो जाएगी, कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा माशरे के अंदर। और जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई न्यू चीज़ें, क्यों नई टेक्नोलॉजी के अंदर कोई नए इक़दाम नहीं होंगे, किसी भी चीज़ के अंदर नया कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा। इंसान ने जो कुछ भी बनाया, आप देख लें, सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे पहले हवा में जाने का जो गया इंसान, चाँद के ऊपर कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने, तो उसके पीछे रीज़न क्या थी? अमेरिका और रशिया की आपस के अंदर जंग। यानी कि अमेरिका चाहता था कि हम सब उनसे पहले चाँद के ऊपर कदम रखें, क्योंकि उनने हमसे पहले हवा के अंदर सैटेलाइट भेज दिया। अब इसके चाँद के ऊपर कदम रखने के ऊपर हम जीत गए। तो आपस के अंदर सब जंग के ऊपर इतने ज़्यादा सर्चेस की गई, इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए गए, उसके बाद जाके चाँद के ऊपर इंसान कदम रखने के काबिल हुआ। लेकिन अगर हम यही चीज़ को ख़त्म कर देंगे, तो कैसे इंसान तरक्की करेगा? क्या सब कुछ यहीं पे रुक नहीं जाएगा? उसके बाद फिर ये भी चीज़ें काम देखने को मिलेगी कि इतने बड़ा कंट्री जैसे आप सोवियत यूनियन है और चाइना, जहाँ पे सोशलिज्म यानी कि इसकी कम्युनिज़्म की जो निचली फॉर्म है, जो उसकी लो लेवल आप कह सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पे। अब वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग, लाइक 1.5 अरब के करीब लोग, कैसे हर लोग शख्स एक जैसा सोच सकता है? उनके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की अलग अलग सोच होगी, हर इंसान सोचेगा कि अलग सोच रहा होगा, तो उसके अंदर ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? तो उसके अंदर कम्युनिज़्म जो सबसे ऊपर खला छोड़ देता है, वो ये खला छोड़ता है कि वो किसी एक के लिए डिक्टेटरशिप के लिए खला छोड़ देता है। जैसे चाइना के अंदर हुआ, जैसे रशिया के अंदर हुआ। स्टार्ट के अंदर तो कम्युनिज़्म के लिए क्वेश्चन की कि हम लोग कम्युनिज़्म इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन एट दी एंड वहाँ पे डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल, ये चीज़ें देखने को मिली। जो लियोनेल ने वहाँ पे ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद आने वालों ने उससे बिल्कुल ही अपोजिट करते गए। आप देख लें, उसके बाद आने वाले लोगों ने यहाँ तक पाबंदी लगाई कि जो शख्स कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ बात करेगा, जो शख्स हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ बात करेगा, वो मुल्क से गद्दारी कर रहा है, उसको जेल में कैद कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा। मीन्स एक ऐसी हालात इसने पैदा कर दी जिसके डिक्टेटरशिप का दावत दी।
तो इस वजह से जैसे दूसरे मुल्कों के अंदर ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन कम्युनिज़्म से आज के दौर के अंदर जो इसके अंदर ल्यूनल ने और कार्ल मार्क्स ने वुस्ताद दी, तो आज के दौर के अंदर इससे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हमें देखने को मिली। जैसे कि जैसे ल्यूनल ने जो वर्कर्स के ह्यूमन राइट्स उस वक्त बताए थे और उनके लिए जो वक्त मुकर्रर किया था कि हफ्ते के 5 दिन मंडे टू फ्राइडे और दिन के अंदर 8 घंटे काम करेंगे। आज के दौर के अंदर हम देखें तो हमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये चीज़ भी देखी जाती है और नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी ये चीज़ आजकल के दौर में देखी जा रही है। इसके अलावा जो मिनिमम जैसे कार्ल मार्क्स ने या उसके बाद दूसरे जो फिलासफर्स से उन्होंने जो थ्योरीज कही थी किसके बारे में कि एक इंसान को उसके जो लो लेवल के ऊपर आप उन्होंने जो अपनी बुक्स के अंदर लिखी थी कि हर इंसान को उसके मिनिमम स्किल्स के मुताबिक उसे मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी आप देखें बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उनकी मिनिमम जो इनकम है वो तय कर दी जाती है कि कम से कम इतनी इनकम होगी और इतने घंटे इनकी ड्यूटीज़ होंगी। उसके बाद इसके अंदर अच्छी चीज़ जो मुझे अपने पर्सनल ओपिनियन में देखने को मिलती है वो है नो क्लास, जो आजकल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगी। लेकिन है सही क्लास, आजकल के दौर में हम ये नहीं कहेंगे क्लास नहीं है, क्लास है, लेकिन नो क्लास के लिए आपको हर शख्स बोलता हुआ नजर आएगा। नेपोटिज्म के खिलाफ आपको हर शख्स बोलता हुआ नजर आएगा। इनहेरिटेंस के खिलाफ आपको हर शख्स बोलता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली कार्ल मार्क्स के नज़रियात थे। में आपको ब्लैक लिव्स मैटर इस तरह के और फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह के लोगों की बातें करते हुए नज़र आते हैं, जो कि कार्ल मार्क्स के नज़रियात से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर आगे मज़ीद भी बात करेंगे। जैसे जैसे इस टॉपिक को मैं खुद समझने की कोशिश करूँगा वैसे वैसे मैं साथ इसकी वीडियोस भी बनाता जाऊँगा ताकि मेरे साथ साथ और भी लोग इसे समझ सकें। जितना मैं इस टॉपिक को समझूंगा, अगर मेरे इस चीज़ों को समझने के अंदर कोई गलतियाँ होंगी तो बहुत सारे यहाँ पे लोग मौजूद होंगे जो मेरी करेक्शन करेंगे, जो मुझे बताएंगे कि नहीं ये इस तरह नहीं, ये इस तरह। इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कुछ ज़्यादा मेरे से बेहतर पता है तो काइंडली कमेंट करके वो भी बता दें ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।